हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी और DGISPR बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें उन्होंने इंडिया की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको एक्सपोज करके रख दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने सैटरडे को की थी और संडे का पूरा दिन मैंने इसको नहीं सुना क्योंकि कई एक्टिविटीज़ हो रही थी। PSL के कुछ मैचेस भी थे और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी हो रहे थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये मैं समझ रहा था कि वही बातें होंगी पुरानी, तो मैंने कहा कि जब टाइम मिलेगा तो मैं सुन लूँगा। लेकिन इतवार की रात को मैंने ये सुनी है, लेट नाइट मैंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए। मतलब हम बाज़ औक़ात समझते हैं ना कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मैंने सोचा कि यार ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट होगी जो भी इंडिया से हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि वो भी ये स्पेशली देखें कि क्या इंटेंशंस है आपकी जो मोदी सरकार है ना। ये जो हम सब बात करते हैं कि टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए पूरी दुनिया से, चाहे वो कोई भी कंट्री का है, तो प्लीज़ आप ज़रा खुले दिल से इसको भी सुनना कि मोदी सरकार क्या कर रही है पाकिस्तान में, और ख़ुद फैसला कीजिएगा। ये वीडियो भी देखिएगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिएगा क्योंकि उसमें सही तरह से उन्होंने सबूत दिए हैं, और फिर बताइएगा कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। तो थोड़ा सा हम उन डिटेल्स को देखेंगे कि क्या क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील किया गया। उसके बाद हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स कि पाकिस्तान मतलब ये सब कुछ क्यों कर रहा है और क्या पाकिस्तान इसका क्या देख रहा है, फ़ायदा क्या देख रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पर हम देखेंगे कि ग्लोबल मीडिया इसको किस तरह कवर कर रहा है। मतलब ग्लोबल मीडिया ने भी इसको अच्छी खासी कवरेज दी है, वो भी हम देखेंगे। तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके कई पार्ट्स थे, मतलब बहुत ही डिटेल के साथ उन्होंने एक एविडेंस के साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने रसीदें दिखाई हैं, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, उन्होंने कई ऑडियो कॉल्स थी वो भी दिखाई हुई हैं जो पाकिस्तान ने टेप की हुई थी, कुछ वीडियो एविडेंसेस दिखाए हैं, मतलब कुछ लेटर्स दिखाए हैं। हर तरह की पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं और हम देखेंगे कि किस तरह जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस हवाले से थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात की उन्होंने एंटी CPEC सेल की जो इंडिया से चलाया जा रहा है, और इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरपरस्ती में ये चलाया जा रहा है एंटी CPEC सेल, जिस पर इंडिया अब तक तकरीबन 80 अरब रुपया लगा चुका है कि CPEC से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्करेज किया जाए। ऑब्वियसली इसमें कई स्ट्रेटजीज होती हैं। आप मीडिया पर पैसा फेंकते हैं कि नैरेटिव को बदला जाए, फिर आप वहाँ के जो डिसिडेंट्स होते हैं उनको पैसा लगाते हैं, फिर आप जो मिलिटेंट्स हैं उनको हथियार देते हैं। तो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है कि आप किसी चीज़ को अगर आपने फेल करना हो। हाइब्रिड वॉरफेयर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये सारी टैक्टिक्स बड़ी डिटेल से मैंने बताई थी। और फिर उन्होंने रॉ के स्लीपर सेल्स और जो फैसिलिटेटर्स हैं रॉ के, उनकी सारी तफसीलात बताई कि कितने ज़्यादा वो राब्ते में मतलब इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, जितने भी मिलिटेंट्स इस वक्त थोड़े बहुत एक्टिव हैं, कि उनकी सारी उन्होंने बातचीत दिखाई। फिर उन्होंने बात की जो मोहित यूसुफ ने करण थापर को इंटरव्यू देते हुए भी कही थी, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था मोहित यूसुफ ने कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो सबूत है ना, इररिफ्यूटेबल अनडिनाइबल एविडेंस वो दुनिया के सामने पेश करने वाला है, और वही हुआ है। और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जो रॉ है ना अफगानिस्तान में, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो TTP के जितने धड़े हैं, जैसे कि डिफरेंट उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें जो स्प्लिट हो चुके हैं, कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको इतना मारा था कि वो बिखर गए हुए थे। तो इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि जितने उनके डिवाइडेड धड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा जो बलोच लिबरेशन आर्मी और ब्रास वगैरह और BRA BLA ये जितनी तंजीमें हैं इनको भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मतलब एक ग्रैंड स्ट्रेटजी के तौर पर, ग्रैंड प्लान के तौर पर इनके आपस में भी राब्ते करवाने की कोशिश करता है, और इस हवाले से इन्होंने 26 अरब रुपया इस हवाले से इन्वेस्ट कर चुके हैं। वो इंडियन ऑफिशियल्स इनको असलहा, एक्सप्लोसिव्स, IEDs फराहम करते हैं ताकि जिस जगह पर कार्रवाई करनी हो वहाँ पर इनके पास पूरा इक्विपमेंट हो, पूरा असला हो, पूरा वेपन एम्यूनेशन सब कुछ रेडी हो। और फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो वीडियो सेंड करते हैं कि जो थोड़ा सा मॉडर्न होता है ना इक्विपमेंट, उसको यूज़ करने का वो फिर पूरा बता रहे होते हैं रॉ के हैंडलर्स के, यार इस तरह यूज़ करना है, ये बटन है, इस फलानी जगह पर तुमने जाकर इस तरह दबाना है, और फिर हमें वीडियो एविडेंस भी दिखाना है। तो जितने ज़्यादा तुम बंदे मारोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, उतनी ज़्यादा तुम्हारी कीमत भी बढ़ेगी। मतलब ये कुछ हो रहा है। ये है ना, इसको दबाया। हाँ ये मैं समझ गया। हाँ ये हो गया। उसके बाद ये आराम आ गया, इसके ऊपर क्या करना, आपने दबाया। जी तो इसमें आपके उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, मतलब आमने सामने। ये है कि दूर हो लेकिन
वो चीज आपके सामने होनी चाहिए, जो डब्बा ना दूसरा। जी जी भैया। ठीक है। आप यकीन करें आजकल आपको पता है कि कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये डिसाइड करना कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो मेरा यकीन कीजिए मुझे पूरा एक दिन लग गया ये सोचते सोचते कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, लेकिन एंड पर मैंने डिसाइड किया बेशक व्यूज़ कम आएंगे, डिमोनेटाइज हो जाएगी, ये लाजमी, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है ये दुनिया को बताना कि ये, मैं पूरे इंडिया को नहीं गलत कह रहा, ऑब्वियसली हमारे जो इख्तलाफात हैं, जो हमारी इस वक्त जो क्या कह सकते हैं कि इस वक्त हमारा जो पूरा बयानिया है वो मोदी सेटअप के ख़िलाफ़ है। मोदी सेटअप ने इस वक्त मतलब वो पागल हो चुके हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, टोटली ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। इसके अलावा बड़े शहर जैसे कि कराची वगैरह, यहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए कुछ बड़े लोगों को, नोटेबल शख्सियात जो है ना, बड़े उलमाए दीन या डिफरेंट मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको टारगेट करने का कहा जाता है, ताकि मतलब एक फ़िरके के आप आलिम को मारेंगे तो दूसरी साइड से आवाज़ उठे कि इन्होंने मरवाया है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं बड़े शहरों में। वही टारगेट किलिंग जिसका मेजर गौरव आर्या खुद अपनी वीडियोस में इजहार कर चुका है कि ये हमारी टैक्टिक्स होनी चाहिए और हम ये कर भी रहे हैं। और वो ये बंदा समझता है कि हम इतनी बड़ी आबादी है दुनिया की, इतना बड़ा कंट्री है, हमें कोई नहीं कुछ कह सकता। तो वो अपने आप को इम्यून समझता है वो बंदा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उसको हदायत आए, लेकिन वो कुछ भी कहा जाता है विदाउट एनी, कोई उसको डर नहीं होता, वो ओपनली टेररिज्म फैलाने की बातें कर रहा होता है। तो ये बात वो अपनी वीडियो में पहले ही कह चुका है और इसका मतलब सबूत दिखाया है ISPR ने। इसके अलावा जो दाइश के कमांडर्स हैं इस वक्त हम सबको पता है कि साउथ इंडिया में जो दाइश वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रही है, और अफ़गानिस्तान में कुछ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें इंडिया के जो दाइश के लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। और ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ये ग्लोबल जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने मालूम किया था। तो उनको अब इंडिया को पता है कि यहाँ पर एक दाइश का जो एक सेंटीमेंट है वो क्रिएट हो रहा है, तो उन मिलिटेंट्स को वहाँ से उठाकर पाक अफ़गान बॉर्डर पे इन्होंने लाकर बिठाया ताकि यहाँ पर अनरेस्ट हो। पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर पेशावर में 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में अटैक हुआ था और वहाँ पर मासूम बच्चों को मारा गया था। उसमें भी जो अटैकर्स थे उनका कांस्टेंट रब्ता था रॉ के साथ। पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम लगाकर ये सबूत इकट्ठे किए हैं। इनकी जो ऑडियो कॉल्स थी, जितनी भी टेप की हुई थी, ये कुछ चलाई पाकिस्तान ने, और ऑब्वियसली ये सारा एविडेंस नहीं था। मोहिद यूसुफ ने कहा कि हम ये वक्त के साथ साथ ये इसको मज़ीद कंपाइल कर रहे हैं, और फिर ये भी दिखाया कि किस तरह तीसरे मुल्क में पैसा भेजा जाता है इंडियन बैंकों से। और एक कन्वर्सेशन में ये भी मैं सुन रहा था कि रॉ का बंदा कह रहा था कि यार हम दुबई के बैंकों में नहीं पैसा भेज सकते, वहाँ पर ISI बड़ी एक्टिव हो चुकी हुई है। तो इसीलिए वो अफ़गान बैंक्स को यूज़ करते हैं। इंडिया से डायरेक्ट पैसा अफ़गानिस्तान के बैंकों में आता है। और फिर क्या एक्टिविटी होती है कि जो कुछ मिलिटेंट्स हैं ना पाकिस्तान के, वो अफ़गानिस्तान जाते हैं, फेक पासपोर्ट्स बनवाते हैं और इंडिया वहाँ पर जाते हैं टेररिस्ट कैंप्स में ट्रेनिंग लेने के लिए। लाहौल वलक हुआ था, मतलब ये कुछ हो रहा है। और उन्होंने बताया कि तकरीबन 86 टेरर कैंप्स हैं इंडिया जो चला रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान और इंडिया में इनकी तादाद तकरीबन 21 है, और बाकी को ये 66 टेरर कैंप्स अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। और इंडिया की जो एम्बेसीज़ है ना अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान में टेररिज्म करवाने के लिए वो उनका हब बन चुकी हैं, वो टेरर फैक्ट्रीज बन चुकी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये जो फेक पासपोर्ट्स तैयार कर लेते हैं, ये ऑब्वियसली इसी वजह से कि ये जो इंडियन सेटअप है इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है जो करंट अफ़गान गवर्नमेंट है। तो ऑब्वियसली वो पूरे सिस्टम में वो पेनिट्रेट करके सारी फेक चीज़ें, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो इंडिया जाते हैं, ट्रेनिंग लेके वापस आते हैं और उनको पाक अफ़गान बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। $28,000 पंजाब बैंक जो इंडिया में है वहाँ से ट्रांसफ़र किए गए। और दूसरी ट्रांजैक्शन का उन्होंने दिखाया तकरीबन $55,850। ये सारी रकम इंडिया से ट्रांसफ़र हुई अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बैंक में। इसके अलावा इंडिया जो बड़ी बात करता है हमारे कश्मीर के बारे में, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, इंडिया उसको नाम देता है जी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK उसको कहता है। अब आप सुन लें ज़रा कश्मीर वाले लोग कि वो इंडिया वहाँ पर क्या करता है। 60 IEDs ब्लास्ट इंडिया ने करवाए हुए हैं वहाँ पर अपने ऑपरेटिव्स के थ्रू, और उसके नतीजे में तकरीबन जो 38 इनकी अटैम्प्ट्स थी वो कामयाब रही इंडिया की, जिसके नतीजे में 40 हमारे जवान और 15 सिविलियंस शहीद हुए। ये कश्मीर में इंडिया करवा रहा है, मतलब जिसको वो लेने की बात करते हैं। और अब मुझे नहीं समझ आती है किस मुंह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बात करते हैं। उन्होंने तो मार के भगाया था 48 में। तो जिस खित्ते को ये लेने की बात करते हैं वहाँ पर ये धमाके करवा रहे हैं।
ये ज़रा सुन लें कश्मीर के लोग, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर डिटेल ये वीडियो देखनी है ना, आपके भी आंखें खुल जाएंगी, आपके भी कान खुल जाएंगे। ये सारे इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप ज़रा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सर्च करके यूट्यूब पे जाएं और ज़रा देखें। मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा अभी। फिर बलूचिस्तान में पाक आर्मी और CPEC के प्रोजेक्ट्स को अटैक करने के लिए 700 लोगों की एक फोर्स बनाई गई है, जिस पर इंडिया $60 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। मतलब पूरी एक फोर्स बनाई गई है मर्सनरीज की, ताकि वो अटैक कर सके और इसलिए हम देख रहे हैं, ये शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि यही वजह है जो अभी हम देख रहे हैं कि वायलेंस में इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ महीनों में। एक और इम्पॉर्टेंट वाक़या मैं भूलने वाला था, गवादर PC पर जो अटैक था ना, जो BLA ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी, वो भी पाकिस्तान के पास पूरे शवाहिद आ गए हैं कि वो भी कॉन्स्टेंटली इंडिया के जो ऑपरेटिव्स थे उनसे राब्ते में थे। 17 ऑडियो कॉल्स पाकिस्तान ने इनकी इंटरसेप्ट की हैं BLA और रॉ के ऑफिशल्स के दरमियान। और आने वाले दिनों में ये भी बता दिया कि पाकिस्तान के जो कुछ बड़े शहर हैं ना, जैसे कि पेशावर, लाहौर और कराची, यहाँ पर भी कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ करने का इनका इरादा था, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया। और कई इनकी कार्रवाइयों को, इनकी कैंपेन्स को पाकिस्तान ने फेल भी किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और DG ISPR ने बताया कि हमारी जो जितनी एजेंसीज़ हैं, ISI वगैरह, वो सारी एक्टिव हैं। इनके जितने प्लान्स हैं इनको पकड़ रही हैं, मैक्सिमम कोशिश कर रही हैं कि इनके जितने एंटी पाकिस्तान, इंसानियत के ख़िलाफ़ जितनी भी इनकी साजिश है वो नाकाम हो। और कई इनके अटैक्स नाकाम भी हुए हैं। 14 अगस्त को उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा वाक़या ये करने वाले थे बलूचिस्तान में, उसको भी इन्होंने नाकाम बनाया है। इंटेलिजेंस के साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी एक्टिव हैं, और CPEC और बलूचिस्तान में जो इंजीनियर्स और ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हिफाजत के लिए 2 स्पेशल डिविजन्स हमने बनाए हैं पाकिस्तान ने, जो उनकी हिफाजत करेंगे। तो पाकिस्तान कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ देख रहा है, ये सारी मालूमात पाकिस्तान जमा भी कर रहा है और पाकिस्तान अपनी हिफाजत भी कर रहा है इंडिया से। और ये सारे सबूत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस, OIC और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको भी थमा दिए हैं और उनको भी कहा है कि आप ज़रा देखें। अब एक आम बंदे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कर रहा है इंडिया, इस वक्त इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये क्यों ऐसी हरकतें कर रही है। इसमें नो डाउट 1947 से ही इंडिया में एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और पिछले आप कह लें कि 90 से पहले वो काफ़ी वीक थे। कुछ अरसा हुआ है, नो डाउट इनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, स्पेशली मनमोहन सिंह के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो इनको बड़ा फ़ायदा हुआ, इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। तो जब इनके पास पैसा आया ना इंडिया के पास, तो ये अब पता नहीं कौन से हमारे से बदले निकाल रहे हैं, और इनकी जो पुरानी जो मजमूम सोच है ना हिंदुत्व की, वो उसको चैन नहीं आ रहा। और अब तो उस सोच के जो हामी हैं, जो फनेटिक जो इनके लोग हैं, वो अब हुकूमत में आ गए हैं। तो अब ये वजह है इनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मतलब चाइना से मार खा लेंगे एक जगह पर, लेकिन जो 6 गुना छोटा कंट्री है ना, सारा गुस्सा उस पर निकालेंगे। और मज़े की बात है, वो 6 गुना जो छोटे वाला कंट्री है वो भी इस तरह ट्रीट करता है जैसे कि वो बराबर का हो। तो मतलब वैसे इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने छोटे दुश्मन से पंगा लेते हुए बार बार उसको टीज करते हैं। दूसरा, आप हमारा साइज़ देख लें, हमारी डेप्थ देख लें पाकिस्तान की। इंडिया को बड़ा आसान होता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों साइड पर हमें तंग कर सके। मतलब इंडिया इतना चौड़ा है, इतना उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर के साथ साथ तो उनको तंग कर सकता है फॉर एग्जांपल, लेकिन पाकिस्तान उधर से नहीं तंग कर सकता। लेकिन पाकिस्तान इतना उसकी डेप्थ कम है इंडिया के मुकाबले में कि इंडिया के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि हमें हर जगह से तंग करें। और एक साइड जो गिलगित बल्तिस्तान वाली है, वहाँ इनकी कभी ज़रूरत नहीं हुई। वहाँ भी इन्होंने कोशिशें की हैं, इन्होंने बताया है कि कराची और गिलगित बल्तिस्तान को भी इन्होंने कोशिश की है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम रहे हैं। ज़्यादातर इनकी जो कार्रवाइयाँ सक्सेसफुल रही हैं वो बलूचिस्तान या वज़ीरिस्तान की साइड पर रही हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ये एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स को हवा देने की कोशिश करते हैं, जो कि बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान का ये जो पीस का सफ़र है ना, और पाकिस्तान की ये जो चेंज होती हुई अप्रोच है, इंडिया इससे थोड़ा सा थ्रेटन फील कर रहा है। और इनको एक ये भी गुस्सा है कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद जो पाकिस्तान ने इनको एक्सपोज किया ना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर कश्मीर में जो ये कर रहे हैं, इमरान खान की यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर थी, और बाकी जितना पाकिस्तान खुलकर सामने आया, पाकिस्तान के ISPR हो या मोहिद यूसुफ हो या इमरान खान हो, तो जिस तरह ये लोग अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव आगे दे रहे हैं, और जो इंडिया का वन साइडेड प्रोपेगेंडा था उसको फेल कर रहे हैं, इस चीज़ का इनको बेसिकली गुस्सा है इंडिया को कि यार हम तो बड़े सालों
सालों से पाकिस्तान को गंदा कर रहे थे और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। वो बात वही वाली बात ना कि वो एक चपेड़ मारता था, हम दूसरा गाल भी आगे करते थे। तो अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा। मज़े की बात है, इमरान खान ने इनका जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके हवाले से भी दुनिया को पहले से ही आगाह कर दिया था। फिर ये पाकिस्तान में हमला करना है, वो स्ट्रेटजी भी फेल होगी। वहाँ भी 2 जहाज़ हमने इनके गिरा दिए। हर तरह से इनके नैरेटिव को फेल किया गया है। इनको ज़िल्लत उठानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों। इनकी पूरी मोदी सरकार और इनकी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, जो एंटी पाकिस्तानी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो ऑब्सेस्ड हो चुकी है, मुझे नहीं समझ आती किस बात पे। और मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन लोगों से कि इस हवाले से सोचें कि क्या ये टेररिज्म नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के जो फेलियर्स हुए हैं ना, उन पर भी इनको बड़ा गुस्सा है। जैसा कि अफगान पीस प्रोसेस में इंडिया का कोई नाम नहीं है। फिर ये देखते हैं कि जी सी पैक में जी पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो भी जी चाइना क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनको इस चीज़ का भी तप है, इनको बड़ी गुस्से हैं पाकिस्तान पर ना। और जो चाइना से जितनी इनको हजीमत का सामना करना पड़ता है, उसकी वो सारा गुस्सा पाकिस्तान पर निकालते हैं, क्योंकि छोटे हैं भाई। और फिर इनको ये भी दुख होता है 2010-11 में तो पाकिस्तान में बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, बड़े मज़े से हम तो तरक्की कर रहे थे। ये शायद हमेशा इसी तरह रहेगा। तो पाकिस्तान ने जबकि ये टेररिज्म को शिकस्त दी हुई है ना, ये इस चीज़ का भी गुस्सा है। यहाँ पर अमन क्यों आ रहा है, यहाँ पर खुशहाली की बात क्यों हो रही है, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस क्यों हो रहे हैं, PSL के मैचेस यहाँ पर क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ की सारी तप है इनको। ये हमारे वजूद को इंडिया में एक सेगमेंट है जो नहीं बर्दाश्त कर रहा। ऑब्सेस्ड जिसे कहते हैं ना, पागल हो जाना, किसी क्रेजी हो जाना किसी के बारे में विदाउट एनी रीज़न, वो वाली सूरत हाल है। मतलब ठीक है, आप लड़ें, आप अपनी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करें, आप करें सब कुछ, लेकिन यार ये बच्चों पर अटैक करवाना, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर अटैक करना, ये कहाँ की इंसानियत है। और एक और भी इनका नैरेटिव फेल हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। 2014 या 15 में मोदी ने भड़क मारी थी कि वहाँ के लोग मुझे बुला रहे हैं। तुम जो सलूक कश्मीर में कर रहे हो ना पुत्र, पूरी दुनिया ने वो देख लिया डिफरेंस जो कश्मीर में हो रहा है इस वक्त और जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर। हर पॉलिटिकल पार्टी की पार्टिसिपेशन थी वहाँ पर। हर पार्टी को, हर बंदे को, हर कैंडिडेट को वहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी से सपोर्ट किया, चाहे वो PTI का हो, पीपल पार्टी का हो, हर पार्टी को। वहाँ पे हमने खुद ही देखा कि कितनी ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। तो यहाँ भी इंडियन नैरेटिव को यहाँ भी एक शिकस्त हुई है। इसका क्या करोगे, आप कोई नई स्ट्रेटजी लाओगे क्या? और मज़े की बात है कि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बाद इंडियन मीडिया पर तो सांप इनको सूंघ गया है। कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही भाई, करो ना, इस पर भी करो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब खुलकर सामने आ रहा है और इंडिया पीछे से अटैक्स कर रहा है। इस वक्त ये सूरत हाल हो रही है। पाकिस्तान जितनी भी इस वक्त इंडिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो ऑफिशियल लेवल पर कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस में कर रहा है, बाकी जगहों पर कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कर रहा है। इंडिया के कर रहा है, पीछे से वार कर रहा है, हमारे लोगों को मरवा रहा है मिलिटेंट्स को पैसे दे के। अब पाकिस्तान ये जो खुलकर सामने आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया का जो वन साइडेड प्रोपेगेंडा था पिछले कुछ सालों से, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी था। वो हमारी सलामती के ख़िलाफ़ वो चीज़ जा रही थी। मतलब फिर आपकी इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, आपके ओवरऑल हालात ख़राब हो जाते हैं, लोगों में एक इंतशार की कैफियत होती है। तो अगर वन साइडेड प्रोपेगेंडा जारी रहना तो फिर दुनिया आप पर एतबार नहीं करती। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने डेंट पहुँचाया है हमें। अब बारी है कि पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करे। हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इंडियन अवाम के। हम उन पर कोई अटैक नहीं कर रहे। हम सिर्फ इंडिया जो हम पर हमला कर रहे हैं ना, उसको रोक रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे हैं। हमारे लिए पीस ही एक ऑप्शन है। हम किसी जंग को अभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और अगर आपने जंग करनी है तो कर लें। ये मेरा पैगाम है इंडिया की जो इस वक्त की सरकार है। इसके अलावा भी इंडिया को पॉपुलेशन का भी बड़ा एज है। आप फॉर एग्जांपल अगर US में कोई लॉबिंग करनी है ना पाकिस्तान या इंडिया में, तो पाकिस्तानी जो होता है ना वहाँ पे 1 होगा और इंडियन वहाँ पे 6 होंगे। तो ये रेशियो है 6:1 की रेशियो है यहाँ पर। तो इसी वजह से हर जगह पर इंडिया को एज है और इंडिया बड़ा इजीली उस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट कर देता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा कम रिस्पॉन्स होता था। तो इस शदीद रद्द-ए-अमल की यही वजह है कि इंडिया की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं उनको काउंटर करना है। और इंडिया का ये जो ऑब्सेसिव रवैया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये नो डाउट ये एक डेंजरस चीज़ है। हिटलर का भी ये जो रवैया था, जो उसका रवैया था, वो भी बहुत ज़्यादा उसके जो हमसाये थे उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ था। और उसका अंजाम फिर क्या हुआ था, कितने मुल्कों की तबाही, कितने लोग उसमें मरे, लाखों लोग
तो मुझे यही डर है कि ये इन चीज़ों का अंजाम किस तरफ जाएगा। एक फनेटिक इंसान जो एक कंट्री के पीछे पड़ा हुआ है, आप खुद सोचें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ये कार्रवाइयाँ करते हैं, बाकी जो इनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से किसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे ये बता दें। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, किसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे कोई एक कंट्री बता दें रीजन में। ये सिंपली अमेरिका के जो मफादात है ना, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो इतनी दूर बैठा हुआ है एक कंट्री, लेकिन अपने नेबर से नहीं बना के रखनी। तो पाकिस्तान को अपनी साइड की जो स्टोरी है ना, वो दुनिया को लाजमी बतानी चाहिए। और इसी वजह से मैं देख रहा था कि कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स वो भी लिख रहे थे, मतलब लिखना ही उनका काफ़ी है कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की अब अप्रोच है। जो भी वो लिख रहे थे, इसमें माइकल कुगलमैन और भी इस तरह के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो बड़ा क्लोजली एनालाइज करते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, और इस हवाले से इंडिया के एक एनालिस्ट हैं प्रवीण स्वाने, उन्होंने लिखा था कि यार इंडिया के पास एक ही रास्ता है पीस का। इंडिया खुद चीज़ें अपने लिए बिगाड़ता जा रहा है, तो उसको चाहिए कि जो आर्टिकल 370 है ना, वो सारा ये फैसला उसको वापस ले ले, और इसी सूरत में उसके पाकिस्तान और चाइना से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन नहीं जी, जिनको हदायत नहीं है, उन्होंने अपनी जनता को खुश करना है, उन्होंने वोट्स के लिए, सिर्फ एक वोट हासिल करने के लिए उन्होंने पूरे रीजन का जो पीस है उसको दाव पर लगा दिया। अब काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दी है, इवन वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग, इस तरह के जो इदारे हैं इन्होंने भी कवर किया है। और इसके अलावा TRT वर्ल्ड, अल जज़ीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, अरब न्यूज़, ABC न्यूज़, राइटर्स, USA न्यूज़, द इंडिपेंडेंट, इन सब ने इस चीज़ को कवर किया है। मतलब अब पाकिस्तान की तरफ से ये जा रहा है, मतलब पूरी दुनिया के मीडिया पर ये हेडलाइंस लग रही हैं कि पाकिस्तान एक्यूजेस इंडिया ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो ये बहुत ज़रूरी था ताकि इंडिया की जो करंट सरकार है उसको कुछ शर्म आए, कुछ उनको हदायत आए, थोड़ा सा प्रेशर आए कि यार ये तो इंटरनेशनल मीडिया लिखना शुरू हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, हम कोई इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, हम सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हैं, अपना दिफा जिसे कहते हैं ना, हम सिर्फ डिफेंस में ये कर रहे हैं। और अगर जंग करनी है तो उसके लिए भी 100 बिस्मिल्लाह। तो ये इसका इम्पैक्ट है जो क्रिएट हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो सकता है। और इसमें एक पॉइंट है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वो इस तरह की चीज़ों को बड़ा सीरियस लेती हैं। तो पाकिस्तान को जितने ये नुमाइंदे हैं, जितनी इनकी एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके सफ़ीरों को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि यार ये इंडिया की एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में कर रहा है, और आप इसको कन्विंस करें, आप इसको कहें कि रोकें। एंड पे वही मेरा सवाल है इंडियन ऑडियंस से, एक तो आप ये पूरी DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखें, और ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि यार इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। ठीक है, इंडिया आपका मुल्क है, लेकिन जो मोदी सरकार है, क्या उसको तो प्रेशराइज किया जा सकता है, उसको तो कहा जा सकता है। क्या पाकिस्तान की नफ़रत में पाकिस्तान के मासूम लोगों को मरवाना जस्टिफाइबल है? मुझे ये बता दें, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।